डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा 12th के चैप्टर में है, एल्कोहल फिनोल ईथर में, ये इंपॉर्टेंट भी है। और इसका हम लोग मैकेनिज्म सीखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादा देर नहीं है, हमको 10 से 12 मिनट का काम है ना। लेकिन आप अगर ये चीज़ें समझ रहे तो 12 मिनट पूरे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 12 मिनट में ये पूरा मैकेनिज्म समझना है। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम लोग इस एल्कोहल से हम लोग क्या, एल्कोहल ये दिया आपको और ये दिया आपको, मतलब आपको रिएक्टेंट दिया, ये आपका जो रिएजेंट कैटलिस्ट दिया, उसके बाद से आपसे पूछेगा कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, इधर आपको क्वेश्चन मार्क देगा कि क्या बनेगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इसका IUPAC नेम अगर बात करें तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे, आपको आता ही होगा, यह लिख ले आप। इसमें क्या होगा कि ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। और इससे क्या बना हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है 1 2 3 4। इसमें क्या होगा टू ब्यूटी है ना, चाहे एक और भी रिजल्ट है इधर। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए ये पहले हम लोग क्लास में इसको रटते थे, रटना नहीं है, मैकेनिज्म के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी आसान है। देखो ध्यान से, सबसे इसमें देखो आप ऐसे करते थे कि सर ये दिया हो, ये दिया हो, तो ये आपका सेट जब है, ये आपका ऑपरेट, ए माइनर प्रोडक्ट, ए मेजर प्रोडक्ट, ए मोस्ट स्टेबल, ए लीस्ट स्टेबल। इसका अल्फा एच सबसे मेन देखो एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई ये जिससे ये बन रहा है, इसका ये हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो कि यहाँ पे जो एल्कीन है, इसके बगल वाला कार्बन कितना है, 3, बगल वाला कार्बन 3 और इस वाले में भी 3, तो अल्फा एच कितना हो गया 6। और इस वाले में देखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें कितना अल्फा एच है 2, बगल वाला कार्बन का 2। तो ये इस जो मेजर है, जो मोस्ट स्टेबल, इस दोनों एल्कीन में ये दोनों प्रोडक्ट बनता है इससे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक मोस्ट स्टेबल होता है, एक लीस्ट स्टेबल होता है, एक मेजर होगा प्रोडक्ट, एक माइनर होगा। तो कौन मेजर होगा, जिसका अल्फा जो एल्कीन स्टेबल है, जिसका एल्कीन कैसे स्टेबल होगा, जिसका अल्फा एच ज्यादा हो। इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें, ये दोनों एल्कीन में, इसमें हम पूछेंगे इस वाला एल्कीन में, ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप क्या बताइएगा कि सर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा एच कितना है 6 है और इसका अल्फा एच कितना है 2 है। तो जो इसको जो आपको ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल, ये क्या होगा लीस्ट स्टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं, ये साइकिल के नाम है सेटजर, ये सेटजर, और इसको क्या बोलते हैं हॉफमैन। जो मतलब लीस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन किया वो भाई कौन बताया, उसके बारे में हॉफमैन, उसको नाम ये बोल देंगे कि हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे सेटजर प्रोडक्ट, या सेटजर को हम क्या बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है मोस्ट स्टेबल, ये क्या है लेस स्टेबल है, समझ में आएगा। तो अब ध्यान से आप ध्यान देंगे कि अब इसके बाद आपको मैकेनिज्म, ये तो भाई रटने वाला बात हुआ कि भाई एल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं कि आज के बाद हमको कुछ रटना ही नहीं पड़े। मैकेनिज्म एक समझाएंगे तो हजारों क्वेश्चन कराएंगे, इसमें कंसेप्ट तो हो ही जाएगा ना, कौन लीस्ट स्टेबल, कौन मोस्ट स्टेबल, क्या क्या काम है, सब चीज़ें मैकेनिज्म। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सा बात है कि बेटा अगर आपको मैकेनिज्म आता है ना तो सारा चीज़ समझना है, ठीक है ना। मैकेनिज्म पर आप अच्छे से फोकस करिए और ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप होगा, और इसमें देखिएगा ये वाला आपके बोर्ड पे, ठीक है। इसका अब देखिए ध्यान से कि यही वाला ये ब्यूटेनॉल होता है ना। अच्छा जो H2SO4 था हम लोग के पास, जो H2SO4 था, ये क्या था हम लोग ने जो दिया हुआ H2SO4, इसमें H+ निकलता है। ये बात ध्यान रखना है कि जो H2SO4 है वो क्या प्रोवाइड कराता है H+, मतलब एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। ये बात बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो H+ जैसे दिया यहाँ पे, इसका एक कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है कि भाई हम देखिए टेम्परेचर की भी बात कर रहा है कि 170 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेटेड H2SO4। और H2SO4 को क्या करना है कि इस रिएक्शन को H+ प्रोवाइड करना है, यानी कि मीडियम क्या होगा एसिडिक मीडियम होगा, H+ दिया। अब ध्यान से समझिए, बड़ी आसान सा चीज है। देखिए ये इसके पास ये जो हम लोग को एल्कोहल है ब्यूटेन टू ऑल, इसके पास बेटा ध्यान से देखो कि इसके पास लोन पे है और इसके पास ये H+ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इससे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये H+ को यहाँ देखो,
यहाँ अगर ये H प्लस रहता तो ये क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इसको और क्या करता, बॉन्ड बनाता, जो यहाँ पे बनाया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H यहाँ पे क्या आ जाएगा, O पे क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि वो दिया है ना किसी को, जैसे देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया इसको तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन पे या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव हम अपने टर्म में क्या बोलते हैं कि जो बेईमान एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आगे का मतलब कि दुनिया के सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत इससे छुटकारा चाहेगा। समझ में? देखो क्या करता है, तुरंत क्या करेगा, देखो ध्यान से। पहला स्टेप समझ में आया, पहला स्टेप देखो बेटा कुछ नहीं कि भाई हम लोग को H प्लस कहाँ से आया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया H, और इसके बाद ये क्या किया, और इसका ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर डोनेट किया और डोनेट करके ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि भाई ये चीज सेकेंड स्टेप में जो था वो यहाँ पे लाए, और ये देखो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर, सॉरी इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, अपना इससे इलेक्ट्रॉन लेके और ये आपस H2O के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या करेगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर बना हुआ था, ये क्या करेगा, कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जैसे छीना तो देखो क्या हुआ, ये H2O के फॉर्म में मतलब स्टेबल फॉर्म में बाहर चला गया, हुआ है। और बन के क्या गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया दूसरा स्टेप में। और ये जो होता है स्टेप वो स्लो होता है, जो स्टेप स्लो होगा ना ये आसान मतलब धीरे धीरे स्लो स्टेप है ना। जैसे इसको देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्या जल्दीबाजी है बेटा, ये जैसे एक तरफ देखा इसको ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, डोनेट किया, जल्दी होता है। लेकिन इसमें बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्लो होगा, और जो स्लो होगा वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RDS। क्या बोलते हैं बेटा, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। क्लियर, मतलब जो स्लो स्टेप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब देखो ध्यान से, अब ये जैसे हुआ आप स्टेप थर्ड में फिर यही चीजें हम यहाँ पर उठा के लाए, देखिए अब उसको थर्ड स्टेप में हम लोग इसको समझते हैं। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कि ये जब यहाँ पे है, अब ये क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे हाइपर कंजूशन हम लोग करा रहे हैं। हाइपर कंजूशन क्या होता है कि H प्लस क्या होगा, अपना H प्लस बाहर चला जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। समझ में आया, ये H प्लस तो बाहर चले गए, जो हम लोग H प्लस एसिड से लिए तो उसको एसिड को H प्लस आपस कर दिया कि भाई ले जाओ, हमको कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि इसके बीच में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ, ये आप लोग कर देंगे क्योंकि ये डबल स्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि कार्बन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये H प्लस जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहते हैं। देखो H प्लस बाहर गया, यहाँ डबल बॉन्ड एल्कीन। और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट इसलिए हुआ कि यहाँ पे हम लोग अगर एल्कीन का अल्फा H की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे अल्फा H 6 आएगा, 3 और 3 6, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सजेब या मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा में आप लोग सोचो कि यहाँ कार्बोकेटायन सर इससे तो आप हाइड्रोजन ऐसे कराया तो कंजूगेशन कराया आपने, सर इससे भी करा दीजिए, तो बेटा करोगे जब, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसके साथ करेंगे, जैसे इसको 3 लिखे थे, इसको 3 डैश लिखे, ठीक है, तो ये एक ही चीजें होगा, लेकिन ये डैश अगर यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हाइपर कंजूगेशन कराओगे इस कार्बोकेटायन को, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप दोगे तो ये वाला बनेगा और H प्लस बाहर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ ये तो बाहर चलता है, वही इलेक्ट्रॉन को पेयर डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, जो माइनर प्रोडक्ट होगा, जो हम लोग क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, या माइनर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट होगा। इसका अल्फा H भी काउंट कर लो 2 है, यानी कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, मतलब दोनों तरीका से आप देख लें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। अब देखो बेटा इसका ध्यान से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, इसका क्या अभिलक्षण है इस चीज को समझते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है कि स्लो स्टेप वो क्या होता है, RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। भाई स्लो स्टेप तो क्या कर रहा था, जनरेशन किसका कर रहा है, कार्बोकेटायन को बना रहा है। दूसरा क्या है, रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पॉसिबल, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या कि हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा सकते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, मतलब रीअरेंजमेंट इसमें एकदम होगा। अब ध्यान से इसमें जो
आर एलिमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल। अच्छा H+ इसमें क्या है, एसिड कैटलिस्ट है ना। उसके बाद देखिए मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा बेटा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, जो इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा मोस्ट स्टेबल होगा ही कौन, जिसमें अल्फा H क्या हो ज्यादा हो, अल्फा H का अंतर हम लोग को आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे आप, देखो मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसके बाद एग्जांपल देखें कि सबसे पहले इसमें कुछ नहीं सर, ये जो H2SO4 है, ये वाला जो H2SO4 है, ठीक है, इसका क्या काम है, क्या काम है H+ देना। बोलो अब H+ देने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे ऐसा करिए कि यहाँ पे लिखिए CH3 उसके बाद से CH2 और OH, और इसके पास क्या है H+ कहाँ से आया सर, इससे, और ये क्या करेगा अपना लोन पे डोनेट करेगा और यहाँ से बॉन्ड बना देगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये जैसे डोनेट करेंगे H+ तो क्या बनेगा कि यहाँ से ध्यान दो कि यहाँ से क्या होगा कि एक H और फॉर्म होगा, ध्यान से एक पहले से H था और ये अपना लोन पे डोनेट करके H यहाँ पे कौन सा चार्ज करेगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप काम हो गया। दूसरा में क्या होगा, अब क्या होगा बेटा बताओ, दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये लेस स्टेबल होगा ना इलेक्ट्रॉनिक के बाहर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा। दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बोकेटाइन प्लस वाटर आपका बाहर, वाटर आपका क्या हो गया बाहर हो गया। देखो सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा H 2 है, अगर ये H को यहाँ पे शिफ्ट करा दिए तो देखो और क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, देख लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इसको जो है यहाँ पे देखो और ये H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 को, और यहाँ देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यानी कि अल्फा H कितना आ गया, इस बार 3 आ गया ना, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ा, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। इसके बाद भी रीअरेंजमेंट करा सकते हैं हम लोग, क्या करा सकते हैं बेटा, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, उसका क्या नाम होगा, बोलो इसका एल्काइल शिफ्टिंग करा सकते हैं, देखते हैं इससे फायदा होगा। और स्टेबिलिटी बढ़ा, इसमें अल्फा H कैसे होगा, अल्फा H कितना होगा, कार्बोकेटाइन का अल्फा H कितना होगा 3, इसके पास कितना था अल्फा H बताओ 2, और इसके एल्काइल शिफ्ट कराते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट कराते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका अगर फायदा हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ा तब तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कराएंगे तो देखो CH3 ठीक है और CH3 यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये यहाँ पे गया है तो CH यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3। और आप देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे अल्फा H का आएगा बेटा, अल्फा H कितना आएगा आपका 3 और 3 6 और 7 अल्फा H का स्टेबिलिटी। अब इसके बाद तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, सिंपल सा बात है, यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, यानी कि अब सेकंड स्टेप अब क्या होगा कि भैया आप क्या करिए कि नहीं तो इससे एक H करा लीजिए या इससे एक H करा लीजिए, हाइपर कंडीशन करा लीजिए, सिंपल सा, या इससे करा लीजिए, तो ये और ये तो दोनों सेम है। अब यहाँ से अगर हम हाइपर कंडीशन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देख लो ये वाला एल्केन देखो बनाते हैं। यहाँ से आप थर्ड स्टेप में जब हाइपर कंडीशन कराओगे यहाँ देखो कि भाई C इसको यहीं पे लिख रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, ये यहीं पे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH है यहाँ पे H है, सही है। तो हम फिर से आप देखेंगे ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा 12th के चैप्टर में है, एल्कोहल फिनोल ईथर में, ये इंपॉर्टेंट है और इसका हम मैकेनिज्म सीखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। ये ज़्यादा देर नहीं है, हमको 10 या 12 मिनट का काम है ना, लेकिन आप अगर ये चीज़ें समझ रहे तो 12 मिनट पूरे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 12 मिनट में ये पूरा मैकेनिज्म समझना है। आप देखिए ध्यान से
सबसे पहले अगर हम लोग इस एल्कोहल से हम लोग क्या एल्कोहल ये दिया आपको और ये दिया आपको, मतलब आपको रिएक्टेंट दिया, ये आपका जो रिएजेंट कैटलिस्ट दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, इधर आपको क्वेश्चन मार्क देगा कि क्या बनेगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इसका IUPAC नेम आप जब बात करें तो इसका नाम आप लोग लिख लेंगे, आपको आता ही होगा, यह लिख ले आप। इसमें क्या होगा कि ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। और इससे क्या बना हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है 1 2 3 4। इसमें क्या होगा 2 ब्यूटी है ना, चाहे एक और भी रिजल्ट है इधर। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए ये पहले हम लोग क्लास में इसको रटते थे, रटना नहीं है, मैकेनिज्म के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, बड़ी आसान है। देखो ध्यान से, सबसे इसमें देखो आप ऐसे करते थे कि सर ये दिया हो ये दिया हो, तो ये आपका सेट जब है, ये आपका ऑपरेंट, ए माइनर प्रोडक्ट ए मेजर प्रोडक्ट, ए मोस्ट स्टेबल ए लीस्ट स्टेबल। इसका अल्फा है सबसे मेन देखो एल्कीन का स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये जिससे ये बन रहा है इसका ये हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो कि यहाँ पे जो एल्कीन है इसके बगल वाला कार्बन कितना हाइड्रोजन 3, बगल वाला कार्बन 3 और इस वाले में भी 3, तो अल्फा एच कितना हो गया 6। और इस वाले में देखना है यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें कितना अल्फा एच है 2, बगल वाला कार्बन पे 2। तो ये इस जो मेजर है जो मोस्ट स्टेबल, इस दोनों एल्कीन में ये दोनों प्रोडक्ट बनता है इससे, लेकिन इसमें क्या होता है एक मोस्ट स्टेबल होता है एक लीस्ट स्टेबल होता है, एक मेजर होगा प्रोडक्ट एक माइनर होगा। तो कौन मेजर होगा जिसका अल्फा जो एल्कीन स्टेबल है, जिसका एल्कीन कैसे स्टेबल होगा जिसका अल्फा एच ज्यादा हो। इन दोनों में देखो इसमें और इसमें, ये दोनों एल्कीन में, इसमें हम पूछेंगे इस वाला एल्कीन में, ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन, ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप क्या बताइएगा कि सर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा एच कितना है 6 है और इसका अल्फा एच कितना है 2 है। तो जो इसको जो आपको ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल, ये क्या होगा लीस्ट स्टेबल। इसको हम लोग बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम है सेटजर, ये सेटजर, और इसको क्या बोलते हैं हॉफमैन। जो मतलब लीस्ट स्टेबल एल्कीन फॉर्मेशन किया वो भाई कौन बताया उसके बारे में हॉफमैन। उसको नाम ये लोग देंगे कि हॉफमैन प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे सेटजर प्रोडक्ट, या सेटजर को हम क्या बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है मोस्ट स्टेबल, ये क्या है लेस स्टेबल है, समझ में आएगा। तो अब ध्यान से आप ध्यान देंगे कि अब इसके बाद आपको मैकेनिज्म, ये तो भाई रटने वाला बात हुआ कि भाई एल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी कर लेते हैं कि आज के बाद हमको कुछ रटना ही नहीं पड़े। मैकेनिज्म एक समझाएंगे तो हजारों क्वेश्चन कराएंगे, इसमें कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कौन लिस्ट स्टेबल कौन मोस्ट स्टेबल, क्या क्या काम है सब चीज़ें मैकेनिज्म। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सा बात है कि बेटा अगर आपको मैकेनिज्म आता है ना तो सारा चीज़ समझना है, ठीक है ना। मैकेनिज्म पर आप अच्छे से फोकस करिए और ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप होगा, और इसमें देखिएगा ये वाला आपके बोर्ड पे, ठीक है। इसका अब देखिए ध्यान से कि यही वाला ये ब्यूटेनॉल होता है ना। अच्छा जो H2SO4 था हम लोग के पास, जो H2SO4 था ये क्या था हम लोग ने जो दिया हुआ H2SO4 इसमें H+ निकलता है। ये बात ध्यान रखना है कि जो H2SO4 है वो क्या प्रोवाइड कराता है H+, मतलब एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। ये बात बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें। तो H+ जैसे दिया यहाँ पे, इसका एक कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है कि भाई यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की बात कहा है कि 170 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 170 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेटेड H2SO4। और H2SO4 को क्या करना है कि इस रिएक्शन को H+ प्रोवाइड करना है, यानी कि मीडियम क्या होगा एसिडिक मीडियम होगा, H+ दिया। अब ध्यान से समझिए बड़ी आसान सा चीज है। देखिए ये इसके पास ये जो हम लोग एल्कोहल है ब्यूटेन 2 ऑल, इसके पास बेटा ध्यान से देखो कि इसके पास लोन पेयर है और इसके पास ये H+ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इससे बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये H+ को यहाँ देखो, यहाँ अगर ये H+ रहता तो ये क्या करता अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इसको और क्या करता बॉन्ड बनाता, जो यहाँ पे बनाया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे क्या आएगा प्लस आएगा,
क्यों आएगा प्लस? क्योंकि वो दिया है ना किसी को, जैसे देगा और इलेक्ट्रॉन कर दे दिया इसको तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव अगर ऑक्सीजन पे या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव हम अपने टर्म में क्या बोलते हैं कि जो बेईमान एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि दुनिया के सबसे लिस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये तुरंत इससे छुटकारा चाहेगा। समझ देखो क्या करता है, तुरंत क्या करेगा देखो ध्यान से। पहला स्टेप समझ में आया, पहला स्टेप देखो बेटा कुछ नहीं कि भाई हम लोग को H प्लस कहाँ से आया, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया H, और इसके बाद से ये क्या किया, और इसका ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पे डोनेट किया और डोनेट करके ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसको हम लोग दो सेकेंड स्टेप में देखो ध्यान से, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि भाई ये चीज सेकेंड स्टेप में जो था वो यहाँ पे लाए, और ये देखो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, एक कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर, सॉरी इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, अपना इससे इलेक्ट्रॉन लेके और ये आपस H2O के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। देखो ध्यान से ये क्या करेगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड पेयर बना हुआ था, ये क्या करेगा कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, और जैसे छीना तो देखो क्या होगा, ये H2O के फॉर्म में मतलब स्टेबल फॉर्म में बाहर चला गया हुआ है, और बन के क्या गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, इससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया दूसरा स्टेप में। और ये जो होता है स्टेप वो स्लो होता है, जो स्टेप स्लो होगा ना ये आसान मतलब धीरे धीरे स्लो स्टेप है ना। जैसे इसको देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्या जल्दीबाजी है बेटा, ये जैसे एक तरफ देखा इसको ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या डोनेट किया, मतलब जल्दी होता है। लेकिन इसमें बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्लो होगा, और जो स्लो होगा वही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं RDS, क्या बोलते हैं बेटा, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। क्लियर, मतलब जो स्लो स्टेप होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब देखो ध्यान से, अब ये जैसे हुआ आप स्टेप थर्ड में फिर यही चीजें हम यहाँ पर उठा के लाए, देखिए अब उसको थर्ड स्टेप में हम लोग इसको समझते हैं। अब क्या हुआ देखिए यहाँ पे कि ये जब यहाँ पे है, अब ये क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे हाइपर कंजूशन हम लोग करा रहे हैं। हाइपर कंजूशन क्या होता है कि H प्लस क्या होगा, अपना H प्लस बाहर चला जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। समझ में आया, ये H प्लस तो बाहर चले गए, जो हम लोग H प्लस एसिड से लिए तो उसको एसिड को H प्लस आपस कर दिया कि भाई ले जाओ, हमको कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि इसके बीच में क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ, ये आप लोग कर देंगे क्योंकि ये डबल स्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि कार्बन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये H प्लस जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहते हैं, देखो H प्लस बाहर गया यहाँ डबल बॉन्ड एल्कीन। और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट इसलिए हुआ कि यहाँ पे हम लोग अगर एल्कीन का अल्फा H की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे अल्फा H 6 आएगा, 3 और 3 6, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन या मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा में आप लोग सोचो कि यहाँ कार्बोकेटाइन सर इससे तो आप हाइड्रोजन ऐसे कराया तो कंजूगेशन कराया आपने, सर इससे भी करा दीजिए, तो बेटा करोगे जब, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसके साथ करेंगे, जैसे इसको 3 लिखे थे, इसको 3 डैश लिखे, ठीक है, तो ये एक ही चीजें होगा, लेकिन ये डैश अगर यहाँ से अगर यहाँ पे अगर हाइपर कंजूगेशन कराओगे इस कार्बोकेटाइन को, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप दोगे तो ये वाला बनेगा और H प्लस बाहर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ ये तो बाहर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, जो माइनर प्रोडक्ट होगा, जो हम लोग क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, या माइनर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफमैन प्रोडक्ट होगा। इसका अल्फा H भी काउंट कर लो 2 है, यानी कि ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है, मतलब दोनों तरीके से आप देख लें कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। अब देखो बेटा इसका ध्यान से आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, इसका क्या अभिलक्षण है इस चीज को समझते हैं। तो इसमें देखो पहला क्या है कि स्लो स्टेप वो क्या होता है, RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। भाई स्लो स्टेप तो क्या कर रहा था, जनरेशन किसका कर रहा है, कार्बोकेटाइन को बना रहा है। दूसरा क्या है कि रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या कि हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा सकते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं, एल्काइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, मतलब रीअरेंजमेंट इसमें एकदम होगा। अब क्या से इसमें जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल। अच्छा H प्लस इसमें क्या है, एसिड कैटलिस्ट है ना। उसके बाद देखिए मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ध्यान से
देखिएगा बेटा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, जो इसमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, मोस्ट स्टेबल होगा ही कौन, जिसमें अल्फा एच क्या हो ज्यादा हो, अल्फा एच का मतलब हम लोग को आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे आप, देखो मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसके बाद एग्जांपल देखें कि सबसे पहले इसमें कुछ नहीं सर, ये जो H2SO4 है, ये वाला जो H2SO4 है, ठीक है, इसका क्या काम है, क्या काम है H प्लस देना। बोलो, अब H प्लस देने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे ऐसा करिए कि यहाँ पे लिखिए कि CH3 उसके बाद से CH2 और OH, और इसके पास क्या है H प्लस, कहाँ से आया सर, इससे, और ये क्या करेगा अपना लोन पे डोनेट करेगा और यहाँ से बॉन्ड बना देगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि ये जैसे डोनेट करेंगे H प्लस, तो क्या बनेगा कि यहाँ से, ध्यान दो कि यहाँ से क्या होगा कि एक H और फॉर्म होगा, ध्यान से, एक पहले से H था और ये अपना लोन पे डोनेट करके H यहाँ पे कौन सा चार्ज करेगा पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका पहला स्टेप काम हो गया। दूसरा में क्या होगा, अब क्या होगा बेटा बताओ, दूसरा स्टेप में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये लेस स्टेबल होगा ना इलेक्ट्रॉन के बाहर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बोकेटायन प्लस वाटर आपका बाहर, वाटर आपका क्या हो गया बाहर हो गया। देखो सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा H 2 है, अगर ये H को यहाँ पे शिफ्ट करा दिए तो देखो और क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, देख लेते हैं, कोशिश करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इसको जो है यहाँ पे देखो और ये H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH2 को, और यहाँ देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यानी कि अल्फा H कितना आ गया, इस बार 3 आ गया ना, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ा, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। इसके बाद भी रीअरेंजमेंट करा सकते हैं हम लोग, क्या करा सकते हैं बेटा, कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, उसका क्या नाम होगा, बोलो, इसका एल्काइल शिफ्टिंग करा सकते हैं, देखते हैं इसका फायदा होगा। और स्टेबिलिटी बढ़ा, इसमें अल्फा H कैसे होगा, अल्फा H कितना होगा, कार्बोकेटायन का अल्फा H कितना होगा 3, इसके पास कितना था अल्फा H बताओ 2, और इसके एल्काइल शिफ्ट कराते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट कराते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका अगर फायदा हुआ और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ा तब तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कराएंगे तो देखो CH3, ठीक है, और CH3 यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये यहाँ पे गया है तो CH यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3। और आप देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे अल्फा H क्या आएगा बेटा, अल्फा H कितना आएगा आपका 3 और 3 6 और 7 अल्फा H का स्टेबिलिटी। और इसके बाद तो हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, सिंपल सा बात है, यहाँ से रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते, यानी कि अब सेकंड स्टेप अब क्या होगा कि भैया आप क्या करिए कि नहीं तो इससे एक H करा लीजिए या इससे एक H करा लीजिए, हाइपर कंडीशन करा लीजिए, सिंपल सा, या इससे करा लीजिए, तो ये और ये तो दोनों सेम है। अब यहाँ से अगर हम हाइपर कंडीशन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देख लो ये वाला देखो बनाते हैं। यहाँ से आप थर्ड स्टेप में जब हाइपर कंडीशन कराओगे यहाँ देखो कि भाई C इसको यहीं पे लिख रहे हैं, ये यहीं पे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH है यहाँ पे H है, और यहाँ करो कि यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हम लोग हाइपर कंजूशन किए, एक इलेक्ट्रॉन पे यहाँ आगे H प्लस बाहर गया यहाँ पे, तो अल्फा H कितना हो गया, ये जो एल्कीन है एल्कीन के अल्फा H बगल वाला कार्बन पर हाइड्रोजन, ये भी बगल में, ये भी बगल में, ये भी बगल में, ये भी एल्कीन के बगल में, तो अल्फा H कितना हो जाएगा देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला 3 डैश कराते हैं, 3 डैश आपको करा के दिखाते हैं, देखो यहाँ से 3 डैश में क्या होगा CH2 और यहाँ पे H दे दो और यहाँ क्या CH
3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाला और क्या भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो H को यहाँ पे देगा वो कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH3। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये एल्कीन है, इसके बगल वाला एक ये है एक ये है, तो इसमें कितना अल्फा एच है बताओ, 0 नहीं, ये है ना 3 है, यहाँ पे कुछ छूट रहा है बेटा, यहाँ पे H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H4, हाँ 4 बॉन्ड बनना चाहिए ना कार्बन का, ठीक है। तो यह सिंपल सा बात हो कि भैया देखिए इसमें आपका 4 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ इसको, हाफमैन होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला कौन सा प्रोडक्ट होगा, सेट्जर, क्योंकि अल्फा ये मोस्ट स्टेबल है ये। तो इसमें एक और टर्म कि ये टर्म ऐसा जो है ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है।